हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री के कुछ और 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है वन समाज और उपनिवेशवाद। पार्ट 1 पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है क्लास 9th की, तो ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा समुदाय अपनी पारंपरिक वन संरक्षण प्रथाओं के लिए जाना जाता है। आपको बताना है भारत में कौन सा समुदाय अपनी पारंपरिक वन संरक्षण प्रथाओं के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं संथाल, भील, बिश्नोई या टोडा। तो इसका आंसर है आपका बिश्नोई, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई वाणिज्यिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई वाणिज्यिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या था। वनों का संरक्षण था, फलों के वृक्षों का रोपण था, व्यापार के लिए लकड़ी का निष्कर्षण था, या वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार के लिए लकड़ी का निष्कर्षण था। यह आप नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है औपनिवेशिक काल के दौरान वन अर्थव्यवस्था में जनजातीय लोगों की क्या भूमिका थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, औपनिवेशिक काल के दौरान वन अर्थव्यवस्था में जनजातीय लोगों की क्या भूमिका थी। आपको भूमिका बताना है क्या भूमिका थी, ये आ चुका है एग्ज़ाम में, पूछा गया है, तो आप नोट कर लेना। ऑप्शंस हैं वे प्राथमिक वन के अधिकारी थे, वे वनोपज के संग्रहण में शामिल थे, उनके पास वन भूमि के बड़े हिस्से थे। ये ऑप्शन सी है, वे वन नीतियों से अप्रभावित थे। तो इसका आंसर है आपका वे वनोपज के संग्रहण में शामिल थे, वे वन उपज के संग्रह में शामिल थे। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी औपनिवेशिक शक्ति ब्रांडोंग डियनस्टेन प्रणाली से जुड़ी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी औपनिवेशिक शक्ति ब्रांडोंग डियनस्टेन प्रणाली से जुड़ी थी। ब्रिटिश की, फ्रेंच की, डच की या पुर्तगाली की। तो कौन सी थी, डच की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी मैं वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाए नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अधिनियम ने भारत में वैज्ञानिक वानिकी की अवधारणा पेश की थी। किस अधिनियम ने भारत में वैज्ञानिक वानिकी की अवधारणा पेश की थी। 1865 का वन अधिनियम, 1878 का वन अधिनियम, 1894 का वन अधिनियम, वन अधिनियम 1927। तो इसका आंसर है 1878 का वन अधिनियम, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1878 का वन अधिनियम, या नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिटिश काल में रेलवे स्लीपर बनाने के लिए कौन सा वन उत्पाद महत्वपूर्ण था। बांस, सागौन, चंदन, ये ऑप्शन डी शीशम। तो स्लीपर जो जैसे पटरी होती है, पटरी के बीच में जो लकड़ी लगाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते। तो कौन सी लकड़ी से स्लीपर का निर्माण किया जाता था। तो किससे किया जाता, सागौन की लकड़ी से किया जाता था। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सन 1600 आप ये थोड़ा सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग पर खेती होती थी। कितनी खेती होती, लगभग छठे हिस्से में, लगभग 10वें हिस्से में, लगभग 5वें हिस्से में, लगभग 8वें हिस्से में। तो लगभग 6वें हिस्से में औपनिवेशिक काल में खेती होती थी हिंदुस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है देश का पहला वन महानिदेशक कौन था। यह भी एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, चलिए
ऑप्शन हैं आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, डिट्रिच ब्रैंडिस या वारेन हेस्टिंग्स। तो पहला वन महानिदेशक कौन था देश का? डिट्रिच ब्रैंडिस थे। कौन थे? डिट्रिच ब्रैंडिस। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। किस वर्ष की गई थी? 1966 में, 1964 में, 1965 में, 1967 में। तो कब की गई थी? 1964 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में किसने सहयोग दिया था? वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में किसने सहयोग दिया था 1865 में भारतीय वन अधिनियम को? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, डिट्रिच ब्रैंडिस ने या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो किसने दिया था? डिट्रिच ब्रैंडिस ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1906 में मनाली में, 1906 में धर्मशाला में, 1906 में शिमला में, 1906 में देहरादून में। तो कहाँ हुई थी? 1906 में देहरादून में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये नोट कर लेना आप, ये पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? तेल कहाँ से प्राप्त करते थे ये आपको बताना है। सागवान के फल से, साल के फल से, महुए के फल से, पीपल के फल से? तो किससे करते थे? महुए के फल से किया करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो वन अधिनियम में 1865 के वन अधिनियम में संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था आपको बताना है। 1878 में, 1827 में, 1878 तथा 1927 दोनों में, किसी में नहीं। कब हुआ था? 1878 में और 1927 दोनों में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन समुदायों का नायक नहीं था? इसमें से कौन सा नायक नहीं था आपको बताना, नहीं था बताना है आपको। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन समुदायों का, सिद्धू था, कान्हू था, बिरसा मुंडा था या राजा एस राजू थे? कौन थे? राजा एस राजू इनमें शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों थे, बिरसा मुंडा थे, कान्हू थे और सिद्धू थे। राजा एस राजू नहीं थे, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता कौन था? तो संथाल परगना का नेता कौन था आपको बताना, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसने वन समुदाय का नेता कौन था आपको बताना है। कौन था? कौन था आपको बताना है। सिद्धू थे, कान्हू थे, बिरसा मुंडा थे या राजा एस राजू थे? तो कौन थे? सिद्धू थे। कौन थे? सिद्धू। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? गुंडा ध्रुव था, कान्हू था, बिरसा मुंडा थे या राजा एस राजू थे? तो कौन थे? गुंडा ध्रुव थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था?
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जावा वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? संथाल, डच, कलांग, सामिन। तो कौन थे? कलांग जो था ये जावा का समुदाय वन काटने में कुशल था। कलांग जो समुदाय था कहाँ पाया जाता था? जावा में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, भारतीयों ने। तो भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? डचों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? डचों ने अपनाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी जनसंख्या कितनी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। 33 लाख है, 34 लाख है, 35 लाख है, 36 लाख है। तो कितनी थी? 34 लाख थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखते चलिए, आखिरी क्वेश्चन, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। तो किस अंग्रेज शासकों ने, अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? फेडरिक यूल ने, जॉर्ज यूल ने, जॉर्ज निक्केन ने, जॉर्ज फिलिप ने। तो कौन थे? जॉर्ज यूल ने 400 बाघों को मारा था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितनी मैं वीडियो डालूँ आपको तक पहुँच जाएँ। अगर आप और भी अलग अलग, अगर आप कर रहे हैं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बीपीएससी यानी बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई सा भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जितने भी हैं, और जितने भी टीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यूपी के जितने एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। और बिहार से भी संबंधित जो है रिलेटेड, जी बिहार से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार के, उससे भी रिलेटेड, बिहार स्पेशल से भी रिलेटेड पूरे सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।